अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल मेरा वर्स पाकिस्तान। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगा बकरों को ठंडा करने के लिए कि किस तरह से उनको ठंडा कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठंडा करा जाए और किस तरह से उनका जो है गर्मी ख़त्म की जाए, पेशाब की बदबू ख़त्म की जाए, ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें कम से कम 3 चीज़ें बताऊँगा मैं। पहली जो है वो नॉर्मल हर बकरे के लिए खस्सी, आंडू और कजला, भेड़ा जो है सबके लिए पहली वीडियो जो है, क्योंकि गर्मी इतनी है। सही है, तो आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसके आखिर में मैं फिर आपको बैंड में बताऊंगा कि किस तरह से आपने आंडू बकरों को क्या देना है और जो बदबू आती है जिनमें बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या देना है जिससे उनकी बदबू कम हो और उनकी गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाए और जिससे उनको कोई नुकसान भी ना पहुँचे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें आप लोग, मेहरबानी होगी। लाइक करें मेरी वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपनी पहली वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि सामने आपकी एक चीज़ है, ये है, आप देख लें, ये अंदाज़ा हो गया होगा आपको फ्रेंड्स, ये है दही। आपने क्या करना है, दही लेना है 1 पाव, एक जानवर का बता रहा हूँ ये मैं आपको, और इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। सही है, जब ये अच्छी तरह से, जैसे मैंने इसको फेंट के रखा हुआ पहले से भी, आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये भी अच्छी तरह से आप इसको फेंट ले, थोड़ा सा इसमें पानी ऐसा थोड़ा सा हो जाएगा ये खुद ही। तो आपने इसमें डालना है 1 चम्मच ये नमक, जो कि गर्मी में बहुत ज़रूरी है बकरों के लिए। नमकियात पूरी करना बहुत लाजमी है बकरों की। सही है, और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको मिला लेना है। आगे दिखाता हूँ मैं दोस्तों कि किस तरह से इसको पिलाना है, बकरे को पिला के भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखें, ये ऐसे नहीं पिलाया जाएगा, तो वीडियो देखते रहें, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखें दोस्तों आगे क्या करना है। आगे आपने करना है, देखें, दही को अच्छी तरह से, नमक को मैंने 1 चम्मच नमक को 1 पाव दही में फेंट लिया, हल्का पानी भी डाला था इसमें ताकि अच्छी तरह से हो जाए। तो उसके बाद हमने लेनी है ये 1 बाल्टी पानी, तकरीबन आधी बाल्टी है ये। सही, 1 बाल्टी में आपने आधी बाल्टी पानी ले लेना है और इसमें आपने ये दही मिला देना। सही, ये देखें आप, सही, और इसको अच्छी तरह से आपने मिला देना। सही, किसी चीज़ से आपने इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, तो बिल्कुल पानी में दही जो है अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए, क्योंकि अगर जज़्ब नहीं होगा तो बकरा थोड़ा सा पीने में तंग करेगा इसको। सही है, और ये दोस्तों आपने ज़रूरी नहीं है ये आंडू बकरे को देना है, खस्सी को, भेड़े को। गर्मियों में बहुत लाजमी है, जैसी गर्मी पड़ रही है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में, आपको देना लाजमी है। रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन ये दें, दोपहर के वक्त प्यासा रखें उसको, उसके बाद ये पिलाएं डायरेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ आगे पिला के ये बकरे को। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये बकरा अगर प्यासा होगा आपका तो खुद पी लेगा। सही है, ये देखें जिस तरह से ये पी रहा है, ये देखें आप, क्योंकि प्यासा है तो पिएगा, अगर बकरा प्यासा नहीं होगा ना आपको तो तंग करेगा थोड़ा सा पीने में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए वही पानी है दही का बना हुआ। तो ये आपने रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन अपने जानवर को देना है। आप देखें इंशाल्लाह कि बेहतरीन फ़र्क पड़ेगा जानवरों पे। सही है, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है अगर आपका ख़तरनाक आंडू बकरा जिसमें बदबू भी बहुत आती है पेशाब में, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ। ये तो आपने लाजमी देना ही देना है एक दिन छोड़ के एक दिन। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और अगर नहीं भी पी रहा आपका बकरा तो आप उसको बोतल से पिला दें, लेकिन पिलाएं लाजमी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं प्यासा था तो इसने फ़ौरन पी लिया सारा, वरना मैं भी कभी कभी बोतल से पिलाता हूँ इनको। सही है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है आपने। दोस्तों दूसरी चीज़ है वो है जो नॉर्मल 2 दांत से कम उम्र के बकरे हो, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए देख सकते हैं आप लोग ये साबुत धनिया। सही है, साबुत धनिया कहीं से ही मिल जाएगा। 1 छिटाक साबुत धनिया ले लें और इसको इस तरह से एक किसी भी बाउल में ये इसको डाल दें। सही है, इस तरह से ये आप डाल के इसको भिगो दें। सही है, तो ये कम से कम इसको जो है पूरी रात, मतलब आपने अगर शाम में भिगोना है तो अगले दिन 12 घंटे तक भीगे रहने देना इसको पानी में।
सही है। और ये उन बकरों के लिए जो नए नए गर्म हो रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं है, उनके लिए अभी जो इसके बाद में फार्मूला बताऊंगा, जो फुल मतलब जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है जिनमें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है जिनके साथ, वो बताऊंगा मैं उसके बाद। देखेंगे अच्छी तरह मैंने इसको भिगो दिया, मैं इसको छोड़ दूँगा। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद बकरे को पिला के भी इसको, कि किस तरह से बकरे को पिलाना है ये। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको अभी थोड़ी देर भिगोया आपको दिखाने के लिए। वैसे 12 घंटे भिगोते हैं इसको। सही है, अभी इसका पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बकरे इसको अक्सर खुद ही पी लेते हैं अगर प्यासे होते हैं, कुछ बकरे तंग करते हैं, कुछ नहीं पीते। ये दिखा दूं मैं आपको, ये देखें, देख रहे हैं। तो ये बेस्ट है, बकरों को इस तरह से पिलाएं आप। ये देखें, ये देखें। सही, जो प्यासा बकरा होगा वो पिएगा। सही है, क्योंकि जो प्यासा नहीं होगा ना वो नहीं पिएगा इसको। और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और इससे बकरा काफ़ी हद तक आपका जो है ठंडा हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसको तकरीबन 1 हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर देना है अपने बकरे को। सही है, 2 दांत से कम उम्र का बकरा हो या जिसमें ज़्यादा स्मेल ना हो, ज़्यादा परेशान आप जिससे ना हो, उसको ये आराम से दे सकते हैं आप, कोई नुकसान नहीं है इसका। गर्मी में देना ही है। सही है, 1 हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन दोपहर के टाइम दे दें इसको, पानी रोक के ये पिला दें, फिर पानी पिला दें, भले मसला नहीं है। और ये साथ में इसके ये भी खाने दें इसको, जैसे ये खा रहा है आपके सामने। सही है दोस्तों, तो ये आपने करना है। तकरीबन ये 1 छिटाक साबुत धनिया है, इसको पानी में भिगो लेना 12 घंटे, और उसके बाद उसको बकरे को पिला देना। देखिए आप बड़े शौक से पी लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ये खुद अपनी तरफ मुँह से घसीट के पी रहा। ये देखें, मतलब ऐसा नहीं है कोई मसला कि खुदा ना खास्ता इसको नुकसान देगा। सही, तो दोस्तों इस तरह से आपने पिला देना है अपने बकरे को। अब मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा, तीसरी चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है जिनमें, बहुत ज़्यादा ख़राब बकरे हैं उनके लिए। तो अब दिखाते हैं हम आपको तीसरी चीज़ क्या है। तो दोस्तों अब हम आ गए मैं तीसरी चीज़ की तरफ। तो तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत गौर से सुनिएगा। सही है, ये आपने देना है 15 दिन में 1 बार अपने बकरे को। और इंशाल्लाह इससे ये आप उनको भी दे सकते हैं जिन बकरों का, अगर आपका कसी बकरों का पेशाब रुक रहा, आप उनको भी दे सकते हैं। ये इससे बकरे के पेशाब में बदबू ख़त्म होगी और काफ़ी हद तक वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका मसाना ठंडा होगा इससे। सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 चीज़ें जो आपने देनी है और किस तरह से देनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कलमी शौरा, ये आप देख सकते हैं। सही है, किसी भी पंसार की दुकान से, कहीं से भी जहाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से इजीली मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ले लेना है आपने, समझ लें 1 टेबल स्पून। सही है, और ये देख सकते हैं आप कितनी क्वांटिटी में मैंने इसको लिया है। और ये मैं इसको डाल देता हूँ पानी में। सही है, ये इसको मैंने डाल दिया पानी में। बहुत बेस्ट है दोस्तों बकरों के लिए ये, मतलब इससे बेस्ट जो चीज़ है। बहुत दिन इसलिए लग गया वीडियो बनाने में मुझे, कि आप लोग बोल रहे थे काफ़ी दिनों से कि वीडियो नहीं आ रही। उसकी वजह यही थी कि जब तक मैं अपने बकरे पे कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर लेता ना, मैं नहीं दिखाता। तो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया, ये मशवरा दिया, और हमने कोशिश करी। तो मैंने अपने बकरे पे कम से कम ये 2 महीने इस्तेमाल किया, तो मेरा बकरा काफ़ी हद तक बिल्कुल ठंडा हो गया है। जो मस्तियाँ अब नहीं कर रहा, करता है, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसके पेशाब की बदबू भी ख़त्म हो गई है, और काफ़ी हद तक उसका मस्तियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है जौ खार। ये सिर्फ ये देखिए, ये जौ खार कहलाता है ये। सही है, और तासीर इसकी ठंडी होती है। तो सर्दियों में तो आपने बिल्कुल नहीं देना है, ये गर्मियों का ही आइटम है ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको। सही है, सर्दियों में तो पेशाब वगैरह की रुकावट वैसे भी नहीं आती है। जिस तरह से मैंने वो 1 टेबल स्पून कलमी शौरा डाल दिया, इस तरह से आपने जौ खार ले लेना है ये, और इतना बड़ा पीस निकालना भाई इसका। ये जो जैसे आपने ये ले लेना है 10 ग्राम के करीब, तकरीबन 10 से 15 ग्राम के करीब ले लेना है आपने ये। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से मिक्स होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह रख लेना किसी चीज़ में, और इसको हथौड़ी से इसको, आप देख सकते हैं, इसको हथौड़ी से इसको आपने चूरा कर लेना है। सर मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, एडजस्ट कर लिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको पीस के पूरा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बारीक कर लिया है, तकरीबन ये भी 1 चम्मच ही है, और इसी हिसाब से आपने लेना है इसका पाउडर। 1 चम्मच जैसे आपने कलमी शौरा लेना है, तो 1 चम्मच आपने जौ खार ले लेना है, और इसको इसमें पानी में इस तरह से डाल देना है। ये देख सकते हैं आप लोग। सही, पानी में इसको डाल के अच्छी तरह से थोड़ी देर में ये दोस्तों घुलना शुरू हो जाएगा, गायब हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से एक नॉर्मल नमक वगैरह जैसे कोई चीज़ गायब होती है, इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता घुल जाएगा। टेस्ट थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है, तो बकरे इसको अक्सर पीते नहीं है। तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको पिलाना है। याद रखिएगा कि इससे कोई नुकसानात नहीं है। अगर ये आपको, मतलब आपका बकरा इससे ज़्यादा ठंडा नहीं भी होगा तो उससे कोई उसको नुकसान नहीं होगा, तो बेफिक्र हो गया आप उसको दे सकते हैं। ये फिर से मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूं, इसका कलमी शौरा डालना है तकरीबन 1 प्याला पानी में कलमी शौरा डालना है आपने 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपने डालना है जौ खार। और ये 1 बक्का है, 1 बकरे को पिलाना है।
2 दांत से ऊपर का बकरा हो, 2 दांत का बकरा हो, उसको पिला सकते हैं। और तकरीबन 15 दिन में एक दफ़ा आपने देना है, तो इसका रिज़ल्ट आपको तकरीबन 1.5 महीने में, जब 3 दफ़ा आप इसको दे देंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 3 महीने में। वैसे तो पहली दफ़ा जब आप देंगे तो उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके पेशाब में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। ये नहला दें उसको एक दफ़ा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसकी बदबू ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही। देख सकते हैं आप लोग काफ़ी हद तक इसका जो है ये ख़त्म हो गया है। सही है। अब मैं इसको एक बॉटल में डालूंगा, अपने बकरे को उतार दूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि मोबाइल में पकड़ा हुआ एक हाथ से, कोशिश करता हूँ आपको पिला के दिखाऊँ। देखो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने बोतल में इसको भर लिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी तरह पिला के दिखा दूँ, क्योंकि मसला ये है इतना आसान नहीं होता एक हाथ से पिलाना बकरे को, और ये खुद तो पिएगा नहीं, ये देखें, समझे। तो अब मैं मोबाइल कैसे पकड़ूँ यार। बहरहाल आपने इसको पिला देना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको किसी तरह दिखा दूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर रह गई हो, क्योंकि काफ़ी भाई बाद में सवाल पूछते हैं। आओ शेरा, चलो, तंग नहीं करो। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बकरे बड़े होकर मारते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से मेरा बकरा मारता नहीं है किसी को भी। चल यार, बस दोस्तों, आपने ये करना है कि एक बोतल इसको इस तरह से ये भर के और पूरी इसके जबड़े में साइड से उतारनी है। मैंने आपको बताया पहले भी पिलाना किस तरह, साइड में उतारनी है, दूसरे गाल पे टच होनी चाहिए, और सीधा उतारते हैं पानी पूरा का पूरा एक बार। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना फ़ायदा होता है आपको 2 से 3 महीने में। भाई इतना पानी आपने एक दफ़ा में पिलाना, ज़्यादा नहीं। अब बोतल कोशिश करा करें हमेशा कि ये पतली इसकी ये हो, सामने से मुँह उसका पतला हो, ताकि बकरे के मुंह में आराम चली जाए। शीशे की बोतल हो, लेकिन ऐसे नहीं, कभी भी जबड़े में, दाढ़ में नहीं देनी उसको। कहीं ऐसा हो दाढ़ में दबाया, खुदा ना खास्ता मुंह कट लग जाए, अंदर शीशा टूट गया, तो इसलिए बहुत एहतियात से करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप प्लास्टिक की बोतल से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फ़ायदा हो तो मुझे लाजमी बताएँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत।